हाय गाइस, वेलकम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ रोटेशनल डायनामिक्स। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोग को पढ़ाया था कि सर्कुलर मोशंस एग्जैक्टली क्या होता है, उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। उसके बाद में हम लोगों ने चार टर्म्स पर फोकस किया था। फर्स्ट टर्म वाज रेडियस वेक्टर, सेकेंड टर्म वाज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थर्ड टर्म वाज एंगुलर वेलोसिटी एंड फोर्थ टर्म वाज एंगुलर एक्सेलरेशंस। सो वही बेसिक्स पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पर आज कंटिन्यू करने वाले हैं। उसके पहले मैं दो पॉइंट्स आपको पढ़ाने वाला हूँ जिसमें हम लोग सर्कुलर मोशंस पर ही फोकस करने वाले हैं, दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सेकंड वाज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या फिर सर्कुलर मोशंस के लिए पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपने पहला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप लोग पहला वीडियो देख लीजिए, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में यहां पर रखी है। उसके बाद में इस वीडियो को कंटिन्यू कर लीजिए। सो whenever we are discussing about circular motion, तो हमारा ऑब्जेक्ट तो पर्टिकुलरली फिक्स है, that object is moving along circumferential directions. So सर्कल का circumference उसके along वही पाथ है उस प्रोजेक्ट का या फिर उस ऑब्जेक्ट का। So object is moving along circular direction, that is circumference of circle. So we called it as a circular motions. So जब भी हम लोग सर्कुलर मोशंस कंटिन्यू करते हैं तो सर्कुलर मोशंस में सेंटर पे जो रेडियस वेक्टर बनता है, जहां पर ऑब्जेक्ट है उस पोजीशन पर सेंटर टू दिस पोजीशन, दिस वेक्टर इज कॉल्ड एज रेडियस वेक्टर। और जब भी ऑब्जेक्ट सर्कमफेरेंस के अलोंग मूव करता है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, तो हम लोग मान के चलते हैं कि जैसे ऑब्जेक्ट मूव होता है उस डायरेक्शन में, उसके साथ साथ में पोजीशन वेक्टर भी मूव होता है। सो जो पोजीशन वेक्टर सेंटर पे एंगल बनाता है या फिर एंगल डिस्क्राइब एट द सेंटर ऑफ दैट सर्कल by the position vector or radius vector, that angle is called as angular displacement and it requires some sort of time. So जितना टाइम ड्यूरेशन वो कलेक्ट करता है, फिर टाइम ड्यूरेशन रखता है, दैट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रेट डिवाइडेड बाय टाइम, उसको हम लोग एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। और अगर वेलोसिटी दैट इज एंगुलर वेलोसिटी अगर ड्यूरेशन के साथ में चेंज होती है, सो उसको हम लोग एंगुलर एक्सर्शन बोलते हैं। सो यही तीन पॉइंट्स हम लोग यहाँ पर आज कंटिन्यू करने वाले हैं। So, what is exactly angular velocity or angular speed? So, angular speed is a rate of angular displacement with respect to the time. So, जब भी हम लोग रेट डिस्कस करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं। There is your circle, यहाँ पर सेंटर है। Suppose my object is at point A, then center to object, that is my radius vector, और object is moving along circumference of circle. Suppose this moving from A to B, A point से B point तक जाता है। So center to that B, और यहाँ पर जितना एंगल इसने कवर किया है, that angle is called as angular displacement, and it takes some sort of time. So इतने टाइम t लिया है A to B कवर करने के लिए, यानी सर्कुलर मोशन कवर करने के लिए, और यहाँ पर जितना एंगल बना है, that angle equals to theta, and that angular velocity omega will be theta by time, that is rate of angular displacement with respect to that time, right? So whenever we are discussing about that angular velocity, तो आप लोग को ध्यान रखना है कि भाई velocity जो है, that velocity is of, that is velocity means linear velocity is always tangent at any position. अगर यहाँ पर A point है तो A point की velocity A के ही plane में उसको tangent है, directions. So B है तो B की velocity at that position tangent ही है, so directions of velocity always changes, so it is an accelerated type of motion, but the magnitude, the value of that velocity, this is also called as speed. So जब भी हम लोग speed word use करते हैं तो ध्यान रखना है कि speed will be the magnitude of velocity, it's not a complete velocity, because velocity is a vector quantity, it requires direction as well as magnitude. उसके magnitude को हम लोग speed बोल सकते हैं। So एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी जो होती है ऑब्जेक्ट की, दैट परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इन दैट प्लेन, वही उसी प्लेन में है और वहां पर टेंजेंट है। और एंगुलर वेलोसिटी जो होती है जिस प्लेन में वो मूव करता है तो उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग मूव करते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मोशन। और राइट हैंड हम रूल से यूज करते हैं, लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था। सो व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, और this performing velocity, that is angular velocity, that is magnitude of angular velocity, जिसे हम लोग speed भी बोल सकते हैं, that equals to speed. जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशंस करता है उसकी magnitude of that velocity, that is angular velocity or simply velocity, that is called as speed, remains constant throughout the time.
कोई भी टाइम ड्यूरेशन सपोज ऐसे स्टार्ट होता है, तो कोई भी ड्यूरेशन होता है तो उस टाइम पर अगर उसकी एंगुलर वेलोसिटी फिक्स होती है या फिर रिमेन्स अनचेंज्ड, दैट इज कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, या फिर स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, तीनों वर्ड एक ही मीनिंग निकालता है, then that circular motion is called as uniform circular motions. So इसे हम लोग शॉर्टकट डिनोट करते हैं UCM. So what is exactly uniform circular motion? That is, it's a type of circular motion. ये circular motion है, but the velocity, that is speed of a particle with respect to that time remains constant. That is, velocity is always constant. Okay, that circular motion is called as uniform circular motions. So जब भी हम लोग देखते हैं कि what is exactly the examples of uniform circular motions, जब भी कोई फैन चालू है यानी वर्किंग फैन है, उसको हम लोग देखते हैं तो वर्किंग फैन में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, हर एक पार्टिकल एक कांस्टेंट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता है, सो देन इट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. या फिर हम लोग घड़ी देखते हैं, घड़ी के जो हैंड्स होते हैं, हर एक हैंड उसकी कांस्टेंट स्पीड से ही मूव करता है, जिसकी स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट, एंड वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, सॉरी, the magnitude of velocity remains constant, that is speed remains constant, each and every particle moving with the same velocity and constant velocity. 2 सेकंड के बाद में भी वही स्पीड से मूव करता है, 3 सेकंड के बाद में भी वही इससे मूव करता है, 2 घंटे के बाद में वही मूव करता है, देन द वेलोसिटी कांस्टेंट है या फिर स्पीड कांस्टेंट है, दैट इज स्पीड कांस्टेंट मींस दैट सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस. सो सेकंड पार्ट, कोई कोई सर्कुलर मोशंस ऐसे होता है कि जिसमें हम लोग स्पीड को कांस्टेंट नहीं रखते. जैसे कि सपोज एक एग्जांपल लेता हूं मैं कि आपके रूम का फैन बंद है, स्विच ऑफ है, जब भी हम लोग उसको स्विच ऑन करते हैं तो वो रेस्ट से स्टार्ट होता है और स्लोली 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 उसकी स्पीड बढ़ती है. अगर उसको आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व करते हो तो आपको दिखता है कि फैन जब स्टार्ट होता है तो उसकी वेलोसिटी कम है, उसके बाद में थोड़ी 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 वेलोसिटी बढ़ जाती है, उसके बाद में एक कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव कर लेता है. सो फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशंस टू दैट अचीविंग कांस्टेंट वेलोसिटी, इसके बीच में क्या होता है, दैट ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑफ दैट फैन, हर एक पार्टिकल उस फैन का इजीली उसकी स्पीड को बढ़ाता है. इसका मतलब है पहले जो स्टार्ट हुआ था उस टाइम की स्पीड अलग है, 2 सेकंड के बाद में उसकी स्पीड बढ़ती है तो अलग है, 3 सेकंड के बाद में बढ़ती है तो अलग है. That is speed of that fan, or each and every particle of that fan is increasing linearly. जब स्पीड चेंज होती है, that is magnitude of velocity changes, then it is called as non-uniform circular motions. Non-uniform circular motions क्या होता है कि जनरली कोई पहले स्लो मूव करता है, उसके बाद में फास्ट होता है, या फिर फास्ट मूव कर रहा है उसके बाद में स्लो हो रहा है. जैसे कि फैन चालू, उसके बाद में स्विच ऑफ कर दिया, उसके बाद में स्पीड रिड्यूस होती है, तो पहले रोटेशन में उसकी स्पीड अलग है, सेकेंड रोटेशन में कम होती जाती है, कम कम कम, तो उसके बाद में लास्ट में ऑफ हो जाता है. सो जब भी सर्कुलर मोशंस परफॉर्म करने वाला कोई भी प्रैक्टिकली पार्टिकल्स है तो उस पार्टिकल की अगर एंगुलर वेलोसिटी या फिर स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, एंड इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस. जब स्पीड कांस्टेंट नहीं होती टाइम ड्यूरेशन के साथ में, दैट इज कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस. सो बेस्ट एग्जांपल, जो कांस्टेंट मूविंग फैन है यूसीएम है, फैन स्विच ऑफ है, उसके बाद हमने स्विच ऑन किया है, फर्स्ट ड्यूरेशन जब तक स्पीड अचीव करता है लीनियरली इंक्रीजिंग एक्सेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. फैन चालू है, उसको स्विच ऑफ कर दिया, वेलोसिटी डिक्रीज हो गया, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ में. ओके, सो जनरली हम लोग सर्कुलर मोशंस पे यूसीएम पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं. सो हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे यूसीएम को. ओके, जब भी हम लोग यूसीएम फोकस करते हैं तो हमें कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने होते हैं. दैट इज एट एनी इंस्टेंट जहां पर भी है या फिर जो भी पोजीशन है, एंगुलर ओमेगा इक्वल्स टू कांस्टेंट. एंगुलर ओमेगा हमेशा कांस्टेंट होती है इन वेक्टर फॉर्मेट आल्सो. ना इसकी डायरेक्शन चेंज होती है, ना इसकी मैग्नीट्यूड चेंज होती है. सो यूसीएम में ओमेगा इक्वल्स टू कांस्टेंट. जब भी आप लोग यूसीएम को परफॉर्म करते हैं, यूसीएम रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि ओमेगा नेवर चेंजेस. सो ओमेगा विल बी अ कांस्टेंट वैल्यू. देन वेलोसिटी इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को हम लोग बोलते हैं स्पीड, ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, इट्स नॉट डायरेक्शन पार्ट. सो डायरेक्शन के हिसाब से नहीं है, मैग्नीट्यूड वाइज स्पीड बोलते हैं, स्पीड एनी टाइम कांस्टेंट है यूसीएम में.
सेकेंड पार्ट देखो बेटा कि मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में पढ़ाया था कि जब अल्फा यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन इट इज चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट दैट टाइम। सो आपको ध्यान रखना है कि इट्स अ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। देखो बेटा थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो। जब भी हम लोग यूसीएम परफॉर्म करते हैं सो यूसीएम का यही खासियत होता है कि एट एनी इंस्टेंट कोई भी ड्यूरेशन है, स्टार्ट में भी उसकी एंगुलर वेलोसिटी वही है, एंड में भी वही है। इसका मतलब यहाँ पर कोई वेलोसिटी में चेंज नहीं, एंगुलर वेलोसिटी नो चेंज्ड। सो व्हेनेवर देयर इज नो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी दैट मतलब change in angular velocity will become zero and 0 divided by anything will be a zero. So आपको और एक बात ध्यान रखनी है that during UCM that is angular acceleration that is alpha will be a zero. So एक कैलकुलेशन आप लोग का काम होता है what is the value of angular acceleration alpha during UCM? बिंदास्त, as the angular velocity never changes, it remains constant. Therefore, angular exertion of uniform circular motion you say will be a 0 1. So alpha will be a 0 1. So आपको अल्फा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, सिर्फ आप लोग थीटा या फिर ओमेगा कैलकुलेट कर लीजिए। ओमेगा भी एक ही बार कैलकुलेट करना है, थ्रू आउट ओमेगा विल बी सेम। ओमेगा कभी चेंज नहीं होती है बिकॉज इट्स अ यूसीएम। सो अल्फा विल बी अ 0 1. सो वैल्यू ऑफ अल्फा विल बी 0. सेकेंड पार्ट जब हम लोग फोकस करते हैं कि यूसीएम में, तो एक दूसरी टर्म भी हम लोग इंट्रोड्यूस कर लेते हैं कि दैट इज फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। सो हम लोग फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड पे भी फोकस कर लेते हैं बिकॉज फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड आल्सो एंड रिलेटेड टर्म्स। उसके बाद में मैं आप लोग को फिर एक बार 4 टर्म्स पर फोकस करूंगा, डिस्प्लेसमेंट एंगुलर, डिस्प्लेसमेंट सॉरी वेलोसिटी एंगुलर और एक्सेलरेशन एंगुलर। सो मैंने जब इंट्रोडक्शन दिया था तो वही पार्ट को हम लोग सेकेंड और पार्ट में रिलेट करने वाले हैं। उसके पहले हम लोग 2 पॉइंट्स फोकस कर लेते हैं। मैं फोकस करने वाला हूं यूसीएम में टाइम पीरियड। सो व्हाट इज एग्जैक्टली द टाइम पीरियड? सो जनरली हम लोग टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी ये 2 टर्म्स रिलेट करते हैं पीरियोडिक मोशंस में। और लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोग को बताया था कि सेम पाथ, सेम डायरेक्शन, सेम चक्कर काटने वाले प्रोसेस, कुछ टाइम होने के बाद में वही रोटेशन, वही कंप्लीशन करना है। सो इट इज एन पीरियोडिक मोशंस। जब भी एक एक्टिविटी रिपीट होती है तो वो रिपीटेड एक्टिविटी का एक टास्क जो होता है कि भाई एक टर्म या फिर एक साइकिल, वो एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए जितना ड्यूरेशन उससे लगता है उसे हम लोग जनरली टाइम पीरियड बोलते हैं। इन फॉर्मेट ऑफ सर्कुलर मोशन, सपोज the object is performing circular motions, so it is at initial position A. So I have drawn here the position vector from center to that A. और यहाँ पर इसने सर्कुलर मोशन स्टार्ट किया। मोशन स्टार्ट हुआ है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो दिस इज मूविंग अलोंग सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सो इट इज सर्कुलर मोशन एंड रीचेस टू द इट्स इनिशियल पोजीशंस। जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं से उसे रीच किया, बाद में सर्कल पे ही ट्रैवल किया था। सो इट रिक्वायर्स सम सॉर्ट ऑफ टाइम। यहाँ पर इसने फ्रॉम ए टू ए मतलब इतना चक्कर काटने के लिए इसको कुछ तो भी टाइम लगा है। So that time duration required to complete 1 revolutions. So जब भी हम लोग बोलते हैं कि भाई स्टार्ट हुआ है वही पोजीशंस पे रिपीट आता है, so it means it has completed 1 revolution. सर्कल अगर है तो सर्कल में हम लोग उसके बोलते हैं कि that it completes 1 revolutions. So the time duration which requires for completion of 1 revolutions, the time duration in circular motion is called as टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशंस। और टाइम पीरियड को हम लोग जनरली डिनोट करते हैं कैपिटल डी से। अगर टाइम पीरियड है तो टाइम को हम लोग मेजर करने वाले सेकंड्स इस एसआई यूनिट में, विच सेकंड है आवर्स है वगैरह, बट एसआई यूनिट ऑफ टाइम पीरियड विल बी इन सेकंड। सो व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ यूसीएम और सर्कुलर मोशंस? So time period will be a time duration which requires for the completion of 1 revolution of a uniform circular motions or circular motions. So it requires some sort of, suppose एक रिवोल्यूशन 1 सेकंड में कंप्लीट करता है तो उसका टाइम ड्यूरेशन या फिर टाइम पीरियड विल बी 1 सेकंड। सपोज इट रिक्वायर्स सम सॉर्ट ऑफ टाइम। सो जब भी हम लोग इस टाइम पीरियड को फोकस करते हैं, सो अगर सेकंड हैंड है, घड़ी का सेकंड हैंड है, सेकंड हैंड एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए 1 मिनट लेता है।
सो इसका टाइम ड्यूरेशन 1 मिनट है। जो मिनट्स हैंड्स है वो एक चक्कर यानी एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए 1 घंटा लेता है, तो उसका टाइम ड्यूरेशन 1 घंटे वाला हो गया। या फिर घड़ी का आर वाला हैंड है, छोटा, सबसे छोटी वाली डंडी, सबसे छोटी वाली डंडी एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए 12 घंटे ले लेती है, सो उसका टाइम ड्यूरेशन 12 आवर्स है। अर्थ है, अर्थ खुद के अराउंड एक चक्कर लगाती है, तो एक दिन होता है, यानी फिर 1 डे इक्वल्स टू टाइम पीरियड। अर्थ सन के अराउंड में जब चक्कर लगाती है, दैट इज मूविंग अलोंग सन, तो एक साल में उसका एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है। सो अर्थ का सन के अराउंड सर्कुलर मोशन में यूसीएम करता है, तो टाइम पीरियड विल बी 1 ईयर। खुद के अराउंड चक्कर लगा लेती है तो 1 डे। घड़ी है, सबसे छोटी डंडी वाला आर हैंड 12 घंटे ले लेता है। सेकेंड वाला 1 मिनट में पूरा चक्कर काट लेता है, आर वाला 1 घंटे में पूरा चक्कर काट लेता है। सो इट रिक्वायर्स सम सॉर्ट ऑफ अलग अलग टाइम्स। सो अलग अलग मोशंस में अलग अलग टाइम पीरियड होते हैं, और अलग अलग टाइम पीरियड में एक ही डेफिनेशन कंफर्म होती है, दैट इट रिक्वायर्स, दैट इज टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशंस, जो भी है उसका टाइम पीरियड। ओके, सो टाइम पीरियड इज टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। और दूसरी पार्ट, अगर ये वही टास्क रिपीट करता है तो हम लोग दूसरी इसके रिलेटेड एक टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट टर्म इज इक्वल्स टू द फ्रीक्वेंसी, जिसे हम लोग स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, बट फ्रीक्वेंसी के लिए बहुत सारे नोटेशन होते हैं, दैट इज स्मॉल एफ। स्मॉल एफ भी फ्रीक्वेंसी वाला नोटेशन है, स्मॉल एन भी हम लोग फ्रीक्वेंसी वाला ही नोटेशन यूज करते हैं। सो दैट फ्रीक्वेंसी, so what is frequency? In any general view, that is number of cycles completed per unit time is called as frequency। या फिर जनरली हम लोग फ्रीक्वेंसी को ऐसा यूनिट में देखते हैं तो हम लोग जनरली ये बोलते हैं 1 सेकंड में जितने रिवॉल्यूशंस है, जितने साइकिल्स कंप्लीट होते हैं, वही उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। बट इन सर्कुलर मोशंस हम लोग फोकस करते हैं, दैट इज नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर यूनिट टाइम। व्हाट इज एग्जैक्टली फ्रीक्वेंसी? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर यूनिट टाइम। सो जितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम में वो कवर करता है, दैट नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस आर कॉल्ड एज सिंपली फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट सिस्टम। सो जनरली हम लोग जब फ्रीक्वेंसी फोकस करते हैं तो फ्रीक्वेंसी में जनरली हम लोग देखते हैं कि हाउ मेनी साइकिल्स, साइकिल्स मींस यहां पर सर्कुलर मोशन में रिवॉल्यूशंस, सो हाउ मेनी नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस दैट कंप्लीटेड डिवाइडेड बाय टाइम, that parameters are called as frequency of that circular motions। so generally होता है क्या है कि it is simply number of revolutions per time, और time period क्या होता है बेटा? time period होता है that is time required to complete 1 revolutions। so हम लोग जब frequency और time period को relate करते हैं तो वो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए, because एक रिवॉल्यूशंस कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम, मतलब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 1 और टाइम हुआ है टाइम पीरियड टी, उसका अगर हम लोग रेसिप्रोकल करते हैं नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस डिवाइडेड बाय टाइम टी, तो फ्रीक्वेंसी, और टाइम रिक्वायर्ड टाइम टी, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस 1, सो एक दूसरे के हो गए रेसिप्रोकल। सो फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड आर ऑलवेज रेसिप्रोकल, एफ या फिर एन, इट इज एन ऑलवेज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड इज अ रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, चलो, सो फ्रीक्वेंसी के ऐसा यूनिट क्या है? सो दैट इज, मैं ऐसा यूनिट से कंटिन्यू कर लो। फर्स्ट वाज ए नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टाइम, यानी हो गया रिवॉल्यूशंस डिवाइडेड बाय टाइम, इसका मतलब है पर सेकंड। ऐसा यूनिट विल बी पर सेकंड, एंड दिस पर सेकंड ऐसा यूनिट विल बी नोटेड एज हर्ट्ज। सो द ऐसा यूनिट ऑफ अ फ्रीक्वेंसी इन एनी कंडीशंस, या फिर वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फिर जनरली कोई भी फ्रीक्वेंसी होती है, दैट इज नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम, it is always reciprocal of time, that is per second, so it is also called as hertz, it's also called as hertz। but इसे हम लोग जनरली इस यूनिट में revolutions per second भी बोलते हैं, that is frequency is noted in revolutions per second, that is rps। so rps is equivalent to the hertz। सर्कुलर मोशंस में फ्रीक्वेंसी हम लोग इस वर्ड में बोलते हैं, that is number of revolutions, that is rps। और जनरली कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम लोग देखते हैं तो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू आरपीएस के जगह पे हम लोग को आरपीएम दिखाई देता है, दैट इज रिवॉल्यूशंस पर मिनट। सो दैट इज रिवॉल्यूशंस पर मिनट।
सो व्हाट इज रिवॉल्यूशंस पर मिनट, जो कि एक मिनट के अंदर में कितने रिवॉल्यूशंस कंप्लीट हुए, और रिवॉल्यूशंस पर सेकंड, एक सेकंड के अंदर में कितने रिवॉल्यूशंस कंप्लीट हुए. सो आरपीएस इज इक्विवेलेंट टू हर्ट्ज. बट जब भी हम लोग आरपीएम यूज करते हैं और कैलकुलेशंस में हम लोग पूरे एसआई यूनिट सिस्टम यूज करते हैं, तो इस कैलकुलेशन में हम लोग मिनट्स का कन्वर्शन सेकंड्स में करते हैं, और मिनट्स का कन्वर्शन सेकंड्स में करना है तो डिवाइड बाय 60 यूज करते हैं. Whenever we are calculating any calculations regarding this angular velocity or angular terminologies, then if you are using a unit of RPM, that is revolutions per minute, it is minutes. Minutes is not our SI unit. So हम लोग RPS करना है या फिर हर्ट्ज करना है, तो इसे हम लोग 60 डिवाइड कर लेते हैं, जिससे हम लोग ये 60 डिवाइड होने के बाद में इट विल बिकम RPS और हर्ट्ज. सो आपको ध्यान रखना है कि whenever कोई भी बोलता है, इसको आप लोग बोलते टाइम वो स्पेसिफिकली वर्ड यूज करता है कि फ्रीक्वेंसी, वो अल्टरनेट वर्ड यूज करता है कि द फैन इज रिवॉल्विंग विद द स्पीड ऑफ 200 आरपीएम. सो आप लोग को स्पीड होता है और आप लोग स्पीड टर्म्स को रिलेट करते हैं वेलोसिटी समथिंग दिस, बट आरपीएम जब भी आपके सामने लिखा होगा आरपीएम, मतलब आपको माइंड में रखना है दैट आरपीएम टर्मिनोलॉजी मींस इट्स एन फ्रीक्वेंसी, इट इज रिवॉल्यूशंस पर मिनट या फिर रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड, आरपीएस. अगर मिनट्स है तो आपको 60 डिवाइड करके उसको आरपीएस में कन्वर्ट करना है. आरपीएस है तो ऑलरेडी आपको कुछ करना ही नहीं है, पूरा ये SI यूनिट में न्यूमेरिकल सॉल्व करना है. सो उसके सामने अगर वो लिखता है कि स्पीड, बट आपको ध्यान रखना है इट्स नॉट अ स्पीड, इट्स अ एंगुलर फ्रीक्वेंसी. सो आरपीएम, आरपीएस या फिर हर्ट्ज डिवाइड बाय सेकंड्स इज ऑल यूनिट्स फॉर फ्रीक्वेंसी. लाइफ टाइम ध्यान रखना है. टाइम पीरियड मतलब एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए जितना भी टाइम होता है, दैट इज नंबर ऑफ साइकिल्स पर टाइम, मतलब फ्रीक्वेंसी होता है. और टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आर ऑलवेज रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. अगर आपके पास में टाइम पीरियड है, इसका मतलब आपके पास में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है. फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी. सो इट इज ऑलवेज रेसिप्रोकल. टाइम पीरियड का ऐसा यूनिट सेकंड्स, फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट पर सेकंड मतलब हर्ट्ज. पर सेकंड इज एन SI यूनिट, दैट इज हर्ट्ज इज जनरेटेड बाय दिस सिस्टम. ओके, सो आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी को भी देख लिया, टाइम पीरियड को भी देख लिया. अब रिपीट कर लेते हैं या फिर वही पोजीशंस पे चलते हैं हम लोग. तीनों टर्म्स मैं यहाँ पर फोकस करता हूँ एंगुलर वेलोसिटी. सो गाइस आप लोग थोड़ा ध्यान रखिए. नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर यूनिट टाइम, दैट इज माय फ्रीक्वेंसी, एंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशंस इज माय टाइम पीरियड. UCM मतलब कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी, देयर इज नो चेंज इन ओमेगा. ओमेगा चेंज नहीं मतलब UCM, there is no angular acceleration, alpha will be in 0 1, alpha will be 0 1. So मैं रिपीट करता हूं आज फॉर्मुलेशंस पर. चलो बेटा, यहाँ पर सेंटर है, the particle is at a point A, center to A, position vector radius R. ऑब्जेक्ट यहां से यहां सर्कमफेरेंस के अलोंग मूव करता है फ्रॉम A to B, नया पोजीशन वेक्टर B. सेंटर पे जितना एंगल इसलिए बनाया, इसका मतलब है दिस इज योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा फ्रॉम A to B. बेटा यहां से गायब होकर यहां पर साक्षात्कार तो नहीं हुआ है, मतलब इट रिक्वायर्स सम सॉर्ट ऑफ टाइम. सो A to B जाने के लिए इसने टाइम लिया बेटा T. सो थीटा मींस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और यहां से इसने चक्कर काटने इतना टाइम लिया है, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा विल बी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम. और यही कंडीशंस मैं स्पेसिफिकली यूज कर लेता हूं अभी. देखो बेटा, सपोज दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए, यहां से यहां तक मूव करता है. देखो यहां से दिस इज मूविंग अलोंग सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल एंड रीचेस टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, दैट इज n रिवॉल्यूशंस. इसका मतलब है एक रिवॉल्यूशंस कंप्लीट किया है, इसने एक चक्कर कंप्लीट कर लिया है, और एक चक्कर कंप्लीट किया है, इसका मतलब इसने कुछ तो भी परफॉर्म किया है, दैट इज एंगुलर सर्कुलर मोशंस. सर्कुलर मोशंस में जितना इसने एक रिवॉल्यूशंस में एंगल कंप्लीट किया, यहां से स्टार्ट होकर यहां पर नई पोजीशंस, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा विल बी इन डिग्री फॉर्मेट्स अगर हम लिखते हैं तो 360 डिग्री. ध्यान रखना है, वन रिवॉल्यूशंस मींस इट हैज टू कंप्लीट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ 360 डिग्री. वन रिवॉल्यूशंस दिमाग में आना चाहिए. एक रिवॉल्यूशंस कंप्लीट करने के लिए पूरा चक्कर कंप्लीट होता है, दैट इज थीटा विल बी 360 डिग्री, और डिग्री हमारा ऐसा यूनिट नहीं है, तो 360 डिग्री विल बी एन रेडियन, दैट इज ट्वाइस पाई. सो व्हेनेवर
जब भी एक circumferential पूरा revolutions complete होता है, that is angular displacement has cover an angular displacement of 360 degree equal to the twice pi radian. और twice pi radian displacement कवर है, मतलब है ओमेगा theta divided by time. So what is value of theta? That is my twice pi. उसके बाद में एक रिवॉल्यूशंस कंप्लीट करने के लिए इसको कुछ तो भी टाइम लगा है. देखो देखो, एक रिवॉल्यूशंस, वन रिवॉल्यूशंस कंप्लीट चक्कर, उसके लिए टाइम लगा है. उससे हम लोग अभी डिफाइन कर चुके हैं. द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, दैट टर्म इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड ऑफ दैट सर्कुलर मोशन. सो द टाइम पीरियड विल बी टाइम पीरियड टी. सो कभी भी आपको ध्यान रखना है, ओमेगा इक्वल्स टू ट्वाइस पाई अपॉन कैपिटल टी. ट्वाइस पाई that is angular displacement in one revolutions, or capital T that is time period of circular motions. So जब भी आप लोग यूसीएम फोकस करते हो, हर एक पोजीशंस पर एंगुलर वेलोसिटी फिक्स है, चेंज नहीं होती है. then at any conditions or at any positions you can find out angular velocity by this formula. या फिर ड्राइंग थोड़ी ड्रॉ करते हैं हम लोग कि भाई ये एंगल, इसका मेजरमेंट लीजिए, उसमें मेजरमेंट को टाइम से डिवाइड, नो नो नो. सो हम लोग देखते हैं व्हाट इज दैट परफॉर्म एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा. इट रिक्वायर्स सम सॉर्ट ऑफ टाइम दैट इज स्मॉल टी. जनरली हम लोग एक एग्जांपल के साथ में फोकस करते हैं. एक चक्कर यानी वन रिवॉल्यूशन दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू ट्वाइस पाई, और एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम पास किया उसका टाइम पास मतलब टाइम पीरियड. सो ट्वाइस पाई अपॉन कैपिटल टी विल बी अ फार्मूला फॉर एंगुलर वेलोसिटी. ओके, जस्ट बोलो, अभी मैंने आप लोग को पढ़ाया था फ्रीक्वेंसी n इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड t. आप लोग को ध्यान रखना है, महाराष्ट्र स्टेट में फ्रीक्वेंसी का नोटेशन हम लोग फर्स्ट यूनिट के लिए स्मॉल n यूज करते हैं. जनरली एनसीईआरटी बुक स्मॉल f यूज करता है, n f स्मॉल f दोनों नोटेशंस है, तो मैं यहाँ पर n नोटेशन यूज करने वाला हूँ. सो इट इज एन रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी. सो 1 by t can be written as a frequency, so omega can be written as twice pi into n. So आप लोग को ध्यान रखना है, that is whenever you are calculating omega, the value or the magnitude of omega will be, first basic definitions होती है displacement theta divided by time, और जनरल कंडीशंस हम लोग यूज करते हैं तो twice pi divided by capital T या फिर twice pi into n. n will be in hertz, T will be in second, then twice pi in radian system, SI unit will be radian per second. Okay, so angular displacement के बाद में जब हम ओमेगा फोकस करते तो ओमेगा विल बी इन दिस फॉर्मेट. सो ओमेगा जब भी हम लोग यूज करने वाले, ओमेगा का कहीं भी फॉर्मूला नेक्स्ट पार्ट में भी आने वाला है, या फिर ऑसिलेशंस में भी बोलते हैं. ऑसिलेशंस में ओमेगा को हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. सो ओमेगा इन एनी यूनिट, ओमेगा विल बी थीटा बाय टाइम, और बेसिकली हम लोग ये दो फार्मूला पर फोकस करेंगे. ट्वाइस पाई अपॉन कैपिटल टी, दैट इज ट्वाइस पाई डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, या फिर ट्वाइस पाई इनटू फ्रीक्वेंसी. अगर फ्रीक्वेंसी का नोटेशन एफ यूज करते तो हम लोग ट्वाइस पाई एफ बोल देंगे इसे. सो ये हुआ है बेटा एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला. ओके, कोई प्रॉब्लम है इसमें? सो मैंने सेकेंड पार्ट में पढ़ा आप लोग को कि यूसीएम क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस क्या होता है. यूसीएम मतलब ओमेगा इक्वल्स टू कांस्टेंट, स्पीड इक्वल्स टू कांस्टेंट, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है. यूसीएम में अल्फा इक्वल्स टू 0. नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वेलोसिटी चेंज होती है, मैग्नीट्यूड भी चेंज होती है, डायरेक्शन भी चेंज होती है. ओमेगा आल्सो चेंजिंग एट एनी पोजीशंस, ड्यूरेशन के साथ में चेंज होती है. यूसीएम जनरली कांस्टेंट वेलोसिटीज के साथ में मूव करता है, कांस्टेंट स्पीड के साथ में. नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस उसके हिसाब से चल जाता है, चेंज होता है या फिर डिक्रीजिंग होता है. यूसीएम में अल्फा की वैल्यू 0 होती है, और हम लोगों ने देखा है कि एक चक्कर काटने के जितना टाइम ड्यूरेशन होता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं. द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड एंड नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर यूनिट टाइम, that is called as frequency of that circular motion. So frequency, time period is an important points. Okay, so चलिए हम लोग सेकेंड पार्ट पर एक और दूसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं. that is kinematics of circular motions. चलो बेटा काइनेमेटिक्स फोकस करते हैं सर्कुलर मोशंस का. थोड़ा वीडियो लंबा चलने वाला है. काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन.
और इसमें हम लोग फोकस करने वाले इक्वेशंस पर, इसमें हम लोग फोकस करने वाले काइनेमेटिक इक्वेशंस। चलो बेटा थोड़ा सर्कुलर मोशन साइड में रख देते हैं, पहले स्टडी करते हैं रेक्टिलिनियर मोशंस के काइनेमेटिक इक्वेशंस। सब लोग को पता होते हैं काइनेमेटिक इक्वेशंस विल बी 3। पहला इक्वेशन मैं साइड में लिख देता हूं, दैट इज v, सॉरी इसे हम लोग बोलते हैं v, और एक्सेलरेशन के हिसाब से अगर जाते हैं तो ये डेफिनेशन से पहले तो हम लोग बताता है कि एक्चुअल यूनिट्स कहां से होता है। सो जनरली जो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होती है, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम। क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हमारा पहला इक्वेशन बना देता है। दैट इज पहला इक्वेशन बनता है एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से, दैट इज एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसे अगर हम लोग थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, सो ये बनता है v इक्वल्स टू, यहां पर टाइम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं u प्लस at। बेटा दोनों इक्वेशंस एक ही है, और पहला इक्वेशन काइनेमेटिक्स में एक्सेलरेशन की डेफिनेशन बोलता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज v इक्वल्स टू u प्लस at। व्हाट इज v? एट द एंड ऑफ पार्ट मोशंस फाइनल वेलोसिटी। u मतलब जब स्टार्ट होता है तो इनिशियल वेलोसिटी, t मतलब स्टार्ट टू एंड जितना उसने टाइम ड्यूरेशन लिया है उतना टाइम इंटरवल। t को ध्यान रखना है, स्मॉल t इक्वल्स टू टाइम ड्यूरेशन बिटवीन इनिशियल टू फाइनल सिचुएशंस, जिसका हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं उस कैलकुलेशन का टाइम ड्यूरेशंस। ए का मतलब है एक्सेलरेशन ऑफ दैट सिस्टम। अगर स्पीड बढ़ती है तो इट विल बी एन एक्सेलरेशन, स्पीड डिक्रीज होती है तो रिटार्डेशंस। सो पहला बनता है बेटा v इक्वल्स टू u प्लस at। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। Second equation will be v square equals to u square plus twice as. This is your second relationship. So what is v? Final velocity, u initial velocity, ये acceleration, उसके बाद में s. What is s? S is an linear displacement during initial to final positions. So s will be your displacement of that object. उसके बाद में थर्ड इक्वेशन बनता है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s यानी डिस्प्लेसमेंट, और तीसरा इक्वेशन बन लेते हैं हम लोग ut इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम प्लस हाफ एक्सर्शन एंड t ड्यूरेशन टाइम इंटरवल का स्क्वायर। सो जनरली हम लोग तीन इक्वेशंस फोकस करते हैं काइनेमेटिक्स में। 11th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने पढ़ा है कि v इक्वल्स टू u प्लस at, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as, सेकंड इक्वेशन, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सो इसको हम लोग यूज करते हैं कि स्टार्ट टू एंड जो होती है एक्टिविटीज उसके बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कितना टाइम लगा है, कितनी स्पीड है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, वेलोसिटी बढ़ती है, चेंज होती है। सो साइमल्टेनियसली हम लोग इसी इक्वेशंस को काइनेमेटिकल इक्वेशंस में सर्कुलर मोशन में यूज करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ रेक्टिलिनियर मोशंस। से वी आर ट्रांसफरिंग दिस इक्वेशंस इनटू सर्कुलर पार्ट। सो जनरली क्या होता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज एनालॉगस टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आर एनालॉगस टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ये एंगुलर टर्म्स है। सो मैं यहां पर लिख लेता हूं कौन सी टर्म कहां पर एंगुलर एनालॉगस है। सो theta means angular displacement is analogous to linear displacement s. Omega, that is angular velocity, is analogous to the linear velocity v. Or alpha and angular acceleration is analogous to the linear accelerations. वेक्टर फॉर्मेट में भी एनालॉगस ही होता है। अगर हम लोग इस इक्वेशन को मैग्नीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं तो ये होता है, वेक्टर फॉर्मेट्स में ऐसे होता है a वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर v, b vectors u, a vectors, velocity square u, displacement also a vector, जिसमें सिर्फ टाइम ड्यूरेशन इज स्केलर क्वांटिटी होती है, बाकी सब क्वांटिटी वेक्टर है। सो थीटा s मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, अल्फा एंगुलर एक्सर्शन, लीनियर एक्सर्शंस। सो यही टर्म्स हम लोग यहां पर रिप्लेस कर लेते हैं। सो पहला इक्वेशंस
सर्कुलर मोशन में एनालॉगस टर्म में, जैसे कि वैसा लिखना है, सिर्फ रिप्लेसमेंट है, इधर लीनियर वेलोसिटी, इधर एंगुलर वेलोसिटी, इधर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। टाइम तो बेटा दोनों इसमें सेम ही है, तो टाइम को भी एंगुलर टर्म्स में फोकस करेंगे। सो पहला इक्वेशन acceleration, so this is your first equation, acceleration a को रिप्लेसमेंट देता है अल्फा से, it is my alpha is rate of change of angular velocity। so हम लोग इसे angular velocity को फोकस करते हैं, एक फाइनल एंगुलर वेलोसिटी और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। so यहाँ पर यूज करता हूं मैं ओमेगा एफ मींस फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आई डिवाइड बाय द टाइम ड्यूरेशंस। So my first equation will be alpha equals to change of angular velocity divided by time duration, time interval। so इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इस फॉर्मेट में अगर लिखना है तो ओमेगा एफ इक्वल्स टू ओमेगा आई प्लस अल्फा इनटू टी, अल्फा ओमेगा आई will be in vector formats। so this is our first kinematic equation of circular motions। बेटा कुछ नहीं, आपको यही ध्यान रखना है, इसमें सिर्फ रिप्लेसमेंट देना है, v equals to u plus at, omega equal f equals to omega I plus alpha t। second equation है v square equals to u square plus twice as। so v will be final velocity, u will be an initial velocity, so v square, so final velocity second omega f square equals to initial angular velocity omega I square plus twice es to alpha, और linear displacement is analogous to angular displacement। कितना ड्यूरेशन कवर किया है या फिर कितना एंगल का, so it is your angular displacement थीटा, मतलब t इतने टाइम इंटरवल ड्यूरेशन में इनिशियल वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, फाइनल ओमेगा एफ, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, तो थीटा विल बी एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थर्ड इक्वेशन विल बी, what is third equation? The third equation will be s ut plus half at square। what is value of s? S means displacement, displacement is analogous to theta angular displacement, u मतलब ओमेगा i टाइम ड्यूरेशन t प्लस हाफ ऑफ अल्फा टी स्क्वायर, ए टी स्क्वायर मतलब है अल्फा टी स्क्वायर। सो these are the three kinematic equations of circular motions which are generally analogous to the linear equations। रेक्टिलिनियर मोशंस की जो इक्वेशन है वही है, जिसमें हम लोग थीटा, ओमेगा और अल्फा इस टर्म से रिलेट करते हैं, और आपको यूटिलाइज करना है इस तीन इक्वेशंस। एक बार थोड़ा बहुत रिपीट कर लेता हूं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, सर्कुलर मोशन स्टार्ट कहां से होता है, एंड कहां तक होता है। स्टार्ट टू एंड एक एक्टिविटी है, दैट एक्टिविटी इज ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग एंड मूविंग अलोंग सर्कमफेरेंस। दैट मींस स्टार्ट में जो वेलोसिटी है एंगुलर वेलोसिटी दैट विल बी ओमेगा आई, एंड में है जब तक खत्म होता है दैट इज ओमेगा एफ, और ओमेगा आई टू ओमेगा एफ इतना ड्यूरेशन जो होता है उसे बोलते हैं हम लोग टाइम पीरियड स्मॉल टी। जब ओमेगा एफ होता है उस टाइम पर क्या वेलोसिटी है, ओमेगा एफ है, उसमें अगर चेंज होता है दैट चेंज ड्यूरेशन दैट वेलोसिटी दैट इज कॉल्ड एज एंगुलर एक्सेलरेशंस, दैट इज अल्फा। जितना एंगल उसने कवर किया दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उस सब उस ड्यूरेशन का ही पार्ट होता है। और यहां पर हम लोग तीन इक्वेशंस जो कि रेक्टिलिनियर के साइमल्टेनियस काइनेमेटिक इक्वेशंस होते हैं वही रिप्लेस कर लेते हैं इस पे। दीज आर इन वेक्टर फॉर्मेट्स। हम लोग मैग्नीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू इसे स्पीड बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग स्पीड में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर स्पीड यूटिलाइज करके हम लोग मैग्नीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस करते हैं। ओके बेटा, सो आज बहुत सारे पॉइंट्स हो चुके हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस, उसके बाद में फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी पे हमने फोकस किया है। इसके बाद में काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशंस, जिसमें हम लोग सर्कुलर मोशंस की काइनेमेटिक इक्वेशंस फोकस किया। मैंने अभी तक कुछ नहीं बताया, और ओमेगा के लिए ध्यान रखना है। सो ओमेगा का एक फार्मूला मैंने यहाँ पर दिखा है, इट इज बेसिक डेफिनेशन थीटा बाय टी, और हम लोग
टाइम पीरियड के फॉर्मेट में ट्वाइस पाई अपॉन कैपिटल टी या फिर ट्वाइस पाई इनटू एन, एन मींस फ्रीक्वेंसी, इस फार्मूला को यूज करते हैं। सो ओमेगा जनरली ये ज्यादा फार्मूला फेमस हो चुका है, ट्वाइस पाई डिवाइड बाय कैपिटल टी या फिर ट्वाइस पाई इनटू एन। मतलब आपको फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड पता है, इसका मतलब है एंगुलर वेलोसिटी आपको कंफर्म ही पता है। ओके, सो कंफर्म एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन आप लोग को पता होना चाहिए। सो इसको आप लोग अच्छे से समराइज कर लीजिए। एक्चुअली ये फर्स्ट पेज पर ही है, आपको पता होना चाहिए कि इस फर्स्ट पेज पर है, और आप लोग देखते हैं फर्स्ट चैप्टर में तो इतना कुछ दिखता ही नहीं है। तो बेटा ये बेसिक्स है, ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। सो मैंने आप लोग को यहाँ पर बेसिक्स पढ़ाया। नेक्स्ट सेशंस में हम लोग यही पॉइंट्स को रिपीट करने वाले हैं। रिपीट है नहीं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशंस। सो मैं फोकस करने वाला हूं कि एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी एक साथ कैसे रिलेट करते हैं, डायरेक्शंस वाइज या फिर कोई पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद में एक्सेलरेशंस पर फोकस करने वाला। एक्सेलरेशंस बड़ा टॉपिक होता है, जिसमें हम लोग टेंजेंशियल और रेडियल एक्सेलरेशंस पर फोकस करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो विल बी, बहुत बड़ा वीडियो बनेगा, एंगुलर एक्सेलरेशंस, एंगुलर वेलोसिटीज, लीनियर एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सब एक्सेलरेशंस पर। सो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में फोकस करेंगे वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशंस इन टर्म्स ऑफ एंगुलर टर्मिनोलॉजीज। उसके साथ साथ में उसके टर्म्स, उसके फार्मूलाज वगैरह सब डिसाइड कर देंगे। तब तक आप लोग को फर्स्ट पार्ट और ये पार्ट अच्छे से फोकस करना है। इस फोकस से आप लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर सीडी का एक दो वाला पॉइंट्स। सो अगर आपको कुछ डाउट्स होता है तो आप कमेंट में डाउट लिख सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में उसको हम लोग क्लियर कर सकते हैं, या फिर आपको जो भी लगता है रिव्यूज आप लोग दे सकते हैं। सो फर्स्ट पार्ट, आज का सेकंड पार्ट, अगर फर्स्ट नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, सेकंड पार्ट को देख लीजिए। और नेक्स्ट पार्ट जल्दी हम लोग सेकंड डे अपलोड करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर टाइमोलॉजीज। लीनियर और एंगुलर टर्म्स में हम लोग डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। एक्सेलरेशन को हम लोग डिटेल पढ़ने वाले हैं कल के डेट में। ओके, सो तब तक आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, और सब पॉइंट जो होते हैं आप लोग नोटबुक में नोट कर लीजिए। सो आपकी नोट्स भी बनेंगी, आपकी रिवीजन भी हो सकती है। ओके, सो गाइस, थैंक यू।